नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सब ये जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पावन विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि इसी दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुए कालकूट विष का पान किया था। परंतु शिव पुराण में महाशिवरात्रि से संबंधित एक और अत्यंत भावपूर्ण तथा शिक्षाप्रद कथा का वर्णन मिलता है, जो एक शिकारी से जुड़ी हुई है। आज के इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित वही पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। पौराणिक काल में किसी घने और निर्जन वन में एक भील व्याध अर्थात शिकारी निवास करता था। उसका नाम गुरु था। उसका परिवार अत्यंत बड़ा था, माता पिता, पत्नी और छोटे छोटे बच्चे। वो शारीरिक रूप से अत्यंत बलवान था, परंतु स्वभाव से क्रूर, निर्दयी और हिंसक था। उसका जीवन पाप में कर्मों से भरा हुआ था। वो प्रतिदिन वन में जाकर हिरणों और अन्य पशुओं का वध करता, चोरी करता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। धर्म, पुण्य, सत्य, व्रत, पूजा, इन सब से वो पूर्णतः अनभिज्ञ था। इसी प्रकार उसका जीवन बीतता चला जा रहा था। एक दिन महाशिवरात्रि की वो परम पावन रात्रि आई। उस व्याध को न इस व्रत का ज्ञान था, न ही इसके महात्म्य का। उस दिन उसके माता पिता, पत्नी और बच्चे भूख से अत्यंत व्याकुल हो उठे और उससे भोजन की याचना करने लगे। बार बार आग्रह करने पर भी जब घर में कुछ न था तो वो अत्यंत दुखी होकर शिकार की खोज में वन की ओर निकल पड़ा। दिन भर वो इधर उधर भटकता रहा, किंतु उसे कोई भी शिकार प्राप्त न हुआ। सूर्य अस्त हो गया। तब वो अत्यंत चिंतित होकर मन ही मन सोचने लगा, आज यदि मैं खाली हाथ लौट गया तो मेरे माता पिता, पत्नी और बच्चे भूखे रह जाएंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे किसी भी प्रकार कुछ लेकर ही घर जाना होगा। इन्हीं चिंताओं में वो एक जलाशय के पास पहुंचा। उसने देखा कि वहां एक सुंदर बेल का वृक्ष खड़ा है। उसने निश्चय किया, कोई न कोई प्राणी अवश्य जल पीने यहाँ आएगा, उसी का वध करके मैं घर जाऊंगा। ये सोचकर वो बेल वृक्ष पर चढ़ गया और धनुष बाण व एक जल का लोथा लेकर वहीं बैठ गया। उसे ये ज्ञात नहीं था कि उसी बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग प्रतिष्ठित है। रात्रि का प्रथम प्रहर आरंभ हुआ। तभी एक प्यासी हिरणी वहां जल पीने आई। उसे देखकर व्याध को अत्यंत हर्ष हुआ। उसने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया। उसी समय उसके हाथ के झटके से लोटे का थोड़ा जल और कुछ बिल्वपत्र नीचे गिर पड़े और सीधे शिवलिंग पर अर्पित हो गए। इस प्रकार अनजाने में ही महाशिवरात्रि के प्रथम प्रहर की शिव पूजा संपन्न हो गई और उस व्याध के असंख्य पाप उसी क्षण नष्ट हो गए। पत्तों की खड़खड़ाहट सुनकर हिरणी भयभीत होकर ऊपर देखने लगी और बोली, हे व्याध, तुम कौन हो और क्या करने का विचार है? मुझसे सत्य सत्य कहो। व्याध बोला, मेरे परिवार के सभी सदस्य भूखे हैं, तुम्हें मारकर ही मैं उनका पालन करूंगा। ये सुनकर हिरणी ने शांत और करुण स्वर में कहा, यदि मेरे शरीर से तुम्हारे परिवार का पालन होता है तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, किंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे अभी आश्रम में हैं। मुझे एक बार जाकर उन्हें अपनी बहन और स्वामी के पास सौंप देने दो। मैं सत्य की शपथ लेकर कहती हूँ कि लौटकर अवश्य आऊंगी। फिर उसने सत्य की महिमा का वर्णन करते हुए अनेक शपथें लीं। हिरणी बोली, यदि मैं लौटकर ना आऊं तो ब्राह्मण के संध्यावंदन न करने का पाप, पति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली स्त्री का पाप, उपकार मानने से इनकार करने वाले का पाप, भगवान शंकर से विमुख होने वाले का पाप, छल और विश्वासघात करने वालों का पाप, ये सभी मुझे लगे। उसकी सत्यनिष्ठा देखकर व्याध ने विश्वास किया और उसे जाने दिया। हिरणी जल पीकर चली गई। इस प्रकार प्रथम प्रहर समाप्त हुआ। रात्रि का द्वितीय प्रहर आरंभ हुआ। तभी उसी हिरणी की बहन वहां जल पीने आई। व्याध ने पुनः बाण चढ़ाया। उसी समय फिर उसके हाथ से जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार द्वितीय प्रहर की शिव पूजा भी अनजाने में संपन्न हो गई। दूसरी हिरणी बोली, हे व्याध, यदि मेरे शरीर से तुम्हारे परिवार का हित होता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मेरे छोटे बच्चे आश्रम में हैं। मुझे एक बार जाकर उन्हें अपने पिता के पास सौंप देने दो, मैं अवश्य लौट आऊंगी। उसने भी भगवान विष्णु, सत्य और धर्म की कठोर शपथ ली। वो बोली, यदि मैं लौटकर ना आऊं तो वचन देकर मुकरने वाले, पत्नी का त्याग करने वाले, वेद विहीन आचरण करने वाले, शिव की निंदा करने वाले और श्राद्ध न करने वालों का पाप मुझे लगे। व्याध ने उसे भी जाने दिया। द्वितीय प्रहर भी बीत गया। रात्रि का तृतीय प्रहर आरंभ हुआ। अब एक हिरण वहां आया।
व्याध ने उसे मारने के लिए धनुष उठाया। उसी समय फिर जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार तृतीय प्रहर की शिव पूजा भी संपन्न हो गई। हिरण बोला, हे व्याध, मेरा शरीर यदि परोपकार में लगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, किंतु मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। मुझे एक बार जाकर उन्हें अपनी माता के हाथ सौंप देने दो, मैं अवश्य लौट आऊंगा। उसने भी अनेक पापों की शपथ ली। हिरण बोला, यदि मैं लौट कर ना आऊं तो झूठी गवाही देने, अभक्ष भक्षण करने, पर्व के दिन फल तोड़ने, शिव का नाम न लेने और बिना भस्म लगाए भोजन करने वालों का पाप मुझे लगे। व्याध ने उसे भी जाने दिया। वे तीनों अपने अपने आश्रम में पहुंचे। तीनों ही अपनी अपनी प्रतिज्ञाओं में दृढ़ हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को विस्तार पूर्वक सुनकर वे सभी सत्य की महिमा से अत्यंत प्रभावित हुए और ये निश्चय कर लिया कि अब उन्हें अवश्य ही उस स्थान पर जाना चाहिए जहां वो व्याध उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। तत्पश्चात उन्होंने अपने बच्चों को समझाया, सांत्वना दी और उन्हें पड़ोसियों के संरक्षण में सौंप दिया। इसके बाद वे सभी उस स्थान की ओर चल पड़े जहां वो शिरोमणि व्याध उनकी प्रतीक्षा में बैठा हुआ था। उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो भी गति होगी वही हमारी भी होगी। रात्रि का चतुर्थ प्रहर आरंभ हुआ। कुछ ही समय में वे दोनों हिरनियां, वो हिरण और उनके बच्चे सभी एक साथ लौट आए। व्याध ने पुनः धनुष पर बाण चढ़ाया। उसी क्षण व्याध के हाथ से संपूर्ण जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिरे और चतुर्थ प्रहर की शिव पूजा पूर्ण हुई। उसका समस्त पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों हिरनियां और हिरण बोल उठे, हे व्याध, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। इनकी ये बात सुनकर व्याध को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, ये हिरण पशु होने पर भी धन्य हैं, अज्ञान होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। तभी उसने अपने बाण रोक लिए तथा मृगों से कहा कि वो सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। अब व्याध का हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो चुका था। उसका मन करुणा, ज्ञान और पश्चाताप से भर गया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य दर्शन दिए और बोले, हे व्याध, तुम्हारा अज्ञान तप में परिवर्तित हो गया। तुम्हारे द्वारा अनजाने में की गई ये महाशिवरात्रि व्रत पूजा पूर्ण हो गई है। भगवान शिव ने उसे दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उसका नाम गुरु से बदलकर गुह रखा और उसे मोक्ष का वरदान दिया। ये वही गुह था जिसने आगे चलकर भगवान श्री राम से मित्रता की। मित्रों, यही है महाशिवरात्रि की पूर्ण कथा, जो ये सिखाती है कि भाव से किया गया कर्म चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो, भगवान शिव की कृपा प्राप्त कराता है। यदि आपको ये कथा प्रिय लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।